राजनेताओं के साथ एक दिक्कत होती है। जैसे वो राजनीति करते हैं वैसे ही जीवन में हर चीज को देखते हैं। समाज के हर वर्ग को वर्गीकरण करके देखने की आदत पड़ जाती है। कौन ऊंची जाति है, कौन नीची जाति है और किसकी जाति विशेष से या वो कौन से ओहदे पर है, वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उस हिसाब से वोट बैंक साधने की एक आदत रहती है। और बिल्कुल वही चीज अब वो सिनेमा के सितारों पर भी लागू कर देना चाहते हैं। क्या माधुरी दीक्षित सेकंड ग्रेड एक्टर हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में टीकाराम जूली जी का यह मानना है कि समय बीत गया, अब वो सेकंड ग्रेड सितारा है, फर्स्ट ग्रेड नहीं है। ऐसी बात टीकाराम जूली जी बोल क्यों गए? ये उनको क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो माधुरी दीक्षित को नीचा दिखाएं? मकसद क्या था, मौका क्या था और वो कहना क्या चाहते थे? दरअसल इस सब का आईफा यानी कि जो फिल्म अवार्ड्स अभी राजस्थान में हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े सितारे भी आए थे, उसी को लेकर के एक विवाद है। क्योंकि कांग्रेस के इन नेता जी का यह मानना है कि राजस्थान को क्या मिला, कोई ए लिस्टर या फर्स्ट क्लास एक्टर तो आया ही नहीं शाहरुख खान के अलावा। यह पूरा मामला क्या है और क्यों एक अजीब सी जातीय व्यवस्था का परिचय देता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और यह बयान इतना गलत क्यों है उसकी तरफ भी हम साफ साफ इशारा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप टीकाराम जूली जी का ये बयान सुने। ये नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में। अभी आप जानते हैं, पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये आईफा राजस्थान चैप्टर 25 साल हुए हैं आईफा को। एक अवार्ड्स सेरेमनी है, फंक्शन है, अलग अलग जगह हिंदुस्तान में होता है, कभी गोवा में, कभी अलग अलग जगहों पर। इस बार राजस्थान में हुआ। इसको लेकर के बहुत जोर शोर से एड कैंपेन हुई, सरकार ने खूब पीठ थपथपाई, बहुत सारे वीडियोज रिलीज किए कि आईफा इज कमिंग, आईफा इज कमिंग, सितारे भी आए और उसके बाद वो अवार्ड फंक्शन हुआ। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हो, वो सब वहां पर उपलब्ध थे और तमाम सितारों से भी महफिल सजी हुई थी। इन सितारों में शाहरुख खान थे, करीना कपूर थीं, माधुरी दीक्षित थीं और तमाम और नाम थे फिल्म जगत के लोगों के, जो वहां पर आकर के उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी और उसके साथ साथ वो इस अवार्ड फंक्शन में शामिल भी हुए। लेकिन इस पूरे अवार्ड फंक्शन को लेकर के नेता प्रतिपक्ष एक बात बोल गए जिसको लेके एक बवाल छिड़ गया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उनके ये 2 से 2.5 मिनट के इस वक्तव्य को, जो उन्होंने राजस्थान विधानसभा में बोलना चाहा, उसको आप सुने, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और वो आईफा जिसके अंदर ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कुछ ही चेहरे नजर आ रहे थे वहां पे। वो फ्रंट लाइन की फोटो निकलवा लेना, गोल्डन पास की 7-7 लाख रुपए के पास जिनको फ्री में दिए गए, वो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई थी। यहां तक कि मंत्री और विधायकों को और विपक्ष का तो जिक्र ही छोड़ दो, आप किसी को पूछा ही नहीं आपने। ये तो आप लोगों की हालत है। और आईफा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक कहना चाहूंगा, आप सब लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। वो फोटो भी मैं बता दूंगा तो ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की बातें करता है। हमें क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आए, किसी भी टूरिस्ट स्थल पे वो गए, एक भी स्थान पे नहीं गए। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया।
अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने सोनू निगम को नहीं बुलाया। यानी ऐसा एक महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया, और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था, उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा गाता है सोनू निगम, उसका भी आप लोगों को मैं समझता हूं बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई मान लो हमारी किसी बात पे काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे, उसको हम नहीं माने, उसका आगे से रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। फोटो की चर्चा नहीं करूं तो ही ठीक है। बड़ी चर्चाओं में है कि आईफा के जो बैनर पोस्टर, उनमें फोटो किसकी थी और कार्यक्रम में तवज्जो किसकी थी, वो तो आप सब लोग जानते हैं। ये बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। तो जूली जी का ये जो बयान आपने सुना, उसमें वो एक मुद्दा ये उठा रहे हैं ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। ये उनका हक है, वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक तरफ खाटू श्याम जी जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, वहां के लिए आप पैसा आवंटन नहीं कर रहे हैं, और एक सेकंड में बुलेट ट्रेन की गति से आपने सिनेमा के सितारों को ठहराने के लिए और वो इवेंट होस्ट करने के लिए आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अमाउंट भी उन्होंने दे दिया कि इतने करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। खाटू श्याम जी तो आपने खर्च नहीं किए। कैसे सनातनी हैं आप कि हिंदू धर्म को आप उतना ध्यान नहीं दे रहे, सिनेमा में प्रमोशन करने के लिए आपके पास बड़े फंड्स हैं। ये बात तो राजनीति के दायरे में मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज की तरह करके समझ में भी आती है, लेकिन फिर उसमें अपनी बात रखने के लिए वो एक ऐसी बात बोल गए जिसमें वो लोगों को ही नीचा दिखा रहे हैं। वो कहते हैं राजस्थान को मिला क्या आईफा से, और इसमें कौन सा बॉलीवुड का फर्स्ट ग्रेड एक्टर आया, और उसमें उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया। अब शाहरुख खान वहां पर आए थे, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, उन्होंने डांस भी किया, अपनी फिल्मों के डायलॉग्स भी दोहराए, स्टेज पर लोगों का मन भी मोहने का प्रयास किया, सब कुछ किया। तो जूली जी के हिसाब से ये एक फर्स्ट क्लास एक्टर हैं। और उसके बाद जब किसी ने बोला माधुरी दीक्षित भी आई थी, वहां पर सारे नेता थे, तो उन्होंने कहा वो सेकंड ग्रेड में ही आती हैं, क्योंकि वो कहते थे बाकी सब सेकंड ग्रेड थे, तो माधुरी दीक्षित सेकंड ग्रेड में ही आती हैं। वो दिल और बेटा वाला टाइम था जो उनका समय गया। इस तरीके की बात जूली जी ने बोल दी। फिर उनको हक है, वो अपनी बात कहें, किसी का समय है नहीं है, वो सारी चीजें बोलने का उनको हक है। लेकिन किसी को सेकंड ग्रेड एक्टर, सेकंड ग्रेड सीरीज, ये जातीय व्यवस्था जूली जी ने कैसे बना दी? और ये बना करके क्या वो ये कहना चाहते हैं कि और तमाम जो एक्टर्स वहां थे वो सब सेकंड ग्रेड एक्टर हैं? मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यही चीज एक राजनीति का मुद्दा बन गया। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक बैकफुट पर थी खाटू श्याम जी वाले मुद्दे पर, जो और तमाम सवाल जो कांग्रेस पूछ रही थी उसको लेकर के बैकफुट पे थी, माधुरी दीक्षित को सेकंड ग्रेड बोलने के मुद्दे को बीजेपी ने उठा लिया। उन्होंने कहा कि आप कैसे बोल सकते हैं किसी को सेकंड ग्रेड? ये बात भी सच है। कैसे आप निर्धारित करेंगे कि कौन सा एक्टर फर्स्ट ग्रेड है और कौन सा सेकंड ग्रेड है? सुपरस्टार की श्रेणी में आप किसको रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे वहां पर, जैसे कि जयदीप अहलावत थे, और भी तमाम, मतलब वो इतने नाम हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन सब के चेहरों को आप देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो आज की रेट में लोगों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। इनकी एक्टिंग को लोग बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। यही इन्हीं की एक्टिंग देख ही रहे हैं। भाई शाहरुख खान कितनी फिल्म बना देते हैं, या ये बड़े बड़े सितारे जिनको आप टॉप या फर्स्ट ग्रेड एक्टर मानते हैं, वो कितना ही और क्या ही कर देते हैं। और अगर माधुरी दीक्षित सेकंड ग्रेड एक्टर हैं तो फिर उन्हीं के जमाने के तो शाहरुख खान भी हैं। तो ये कैसा वर्गीकरण? क्या महिलाओं को आप सेकंड ग्रेड बोल देंगे, महिला एक्टर्स को, क्योंकि उनका दौर गया, और शाहरुख खान को आप फर्स्ट ग्रेड मानेंगे? यह वर्गीकरण किया कैसे जूली जी ने? क्या सोच करके किया?
मन में क्या चल रहा था? पॉइंट जो वो रेज करना चाहते थे वो ये था कि आपने टिकटें मुफ्त में बांट दी, आपने राजस्थान के लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से सिनेमा के सितारों पर लुटा दिया। ये सब मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज वाला आर्ग्यूमेंट तो समझ में आता है, लेकिन जब आप इस तरीके से वर्गीकरण करने लगते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो क्या ये एक भयंकर स्लिप ऑफ द टंग जूली जी से हो गया, जिसका अब राजनीतिक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी पॉइंट रखना चाहते थे अब वो तो पॉइंट निष्क्रिय हो गया। राजनीति ऐसी ही चलती है, सारे राजनीतिक आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स इसी तरीके से चलते हैं। इतना ही नहीं, एक विवाद और हुआ आईफा को लेकर के, और वो था सोनू निगम। सोनू निगम, जैसे कि आप जानते हैं, अभी 3 महीने पहले ही एक राइजिंग राजस्थान एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में वो अपना कॉन्सर्ट में अपना गाना गा रहे थे, और गाना गाते गाते उनका आरोप ये है कि यहाँ मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, और उतने में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री उठे और बीच प्रदर्शन में वो उठ के चल दिए। ये कला का निरादर है, ये सरस्वती का निरादर है। आइए सुनते हैं उस समय वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा करके उन्होंने क्या बयान दिया। नमस्ते, अभी मैं कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं ख़त्म ही अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए, और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए, और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो, या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले चले जाया करो, है ना। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब ये तो तब की बात थी, लेकिन उसकी टीस अभी भी निकल रही है। वो इसलिए क्योंकि जब आईफा तो अवार्ड सेरेमनी होता है, तो उस अवार्ड सेरेमनी में जब अवार्ड दिए गए तो उसमें सोनू निगम नहीं थे। तो सोनू निगम फिर इंस्टाग्राम पे गए, और ये पोस्ट उनका आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि ऐसे लगता है कि राजस्थान आईफा वाले राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, ये देखिए, थैंक यू आईफा, आफ्टर ऑल यू आर आंसरेबल टू राजस्थान ब्यूरोक्रेसी। वो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको नॉमिनेशन में ही नहीं डाला गया बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड के। उनका यह मानना है कि ये राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले मुख्यमंत्री से सवाल पूछ दिए, इस वजह से उनका नाम ही कट कर दिया राजस्थान ने। ये आरोप सोनू निगम ने लगाया है, और वो भी अपने अंदाज में। फिर उन्होंने अपना एक गाना भी उसमें ऐड कर दिया, भोला भाला था, सीधा साधा था, नादान था मैं, इस तरीके की बात उन्होंने कह दी। इतना सब कुछ बवाल चल रहा है राजस्थान में आईफा को लेकर के, लेकिन अब कोई इंडिविजुअल आरोप लगा रहा है कि आपने जिसे कहते हैं कि विद अ फीलिंग ऑफ वेंडेटा आपने मेरा नॉमिनेशन ही नहीं फाइल होने दिया। ये एक गंभीर आरोप है, इसका जवाब अब राजस्थान सरकार दे, इसका जवाब आईफा वाले दें कि क्या वो वाकई राजस्थान की नौकरशाही के प्रभाव में आ गए थे। एक तो ये बात, और दूसरी बात,
जब भी आप कोई भी बात करते हैं इस तरीके की जिसमें आप वर्गीकरण करते हैं, ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर, डी लिस्टर, आप ये जान लीजिए कि ये ए बी सी डी का वर्गीकरण भी एक जातीय व्यवस्था है जिसमें आप जानबूझ करके कुछ लोगों को एक ऊंचे पायदान पर रख रहे हैं, भले ही उनका योगदान उतना हो या ना हो। वो बड़े लोग हैं, बड़े सितारे हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, ये उनकी उपलब्धि हो सकती है और वो भी अच्छा काम करते हैं, मुकम्मल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए भी कोई घृणा भाव नहीं है। लेकिन जब आप औरों को बी कहते हैं, सेकंड ग्रेड कहते हैं, थर्ड ग्रेड कहते हैं, तो ये एक हीन भाव प्रदर्शित होता है। जब ये नेताओं में है तो सोचिए ये फिल्म इंडस्ट्री में भी होता होगा। और क्या ये करना अच्छे अच्छे एक्टर्स की, बड़े एक्टर्स की नहीं, अच्छे एक्टर्स की बेइज्जती नहीं है? ऐसी बेइज्जती ये एक्टर्स क्यों सहें? क्या ये बंद होगा? क्या ये जातीय व्यवस्था खत्म होगी? हम देखेंगे। फिलहाल तो आईफा को लेकर के एक ताजा बवाल है। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।